बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारी वीडियोस आजकल रमज़ान के मुतालिक ही चल रही है, आपको पता ही है। तो आज भी हम इसी रमज़ान के मुतालिक ही आज वीडियो शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप माय यूट्यूब फैमिली। आप सबको तहे दिल से मैं आप ही के चैनल आगाज़ उर्दू में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो भी है क़र्ब इलाही का ज़रिया, यानी रमज़ान मुबारक में हम किस तरह अल्लाह से अपना दिल लगाकर उसकी इबादत में मशगूल हो सकते हैं, इसी के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। इस्लामी अहकामात के लाजवाल ज़ख़ीरे में कहीं ये कीमती मोती पाए जाते हैं जिनको हासिल करने के लिए इंसान दुनिया व आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकता है। इस्लामी अहकामात के लाजवाल ज़ख़ीरे की झुरमट में एक कीमती मोती दुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के अहकाम व मसाइल के दरमियान दुआ की तरगीब बयान फरमाई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे बंदे मेरे बाबत आपसे पूछे तो मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ। जब भी वो मुझको पुकारे, लोगों को चाहिए कि वो मेरी बात माने, मुझ पर ईमान लाए ताकि वो राह रास्त पर आ जाए। इस आयत से मुफस्सिरीन ने इस्तिदलाल किया है कि अल्लाह ताला की मंशा इस अंदाज में बयान यानी कि इस बयान से मालूम होती है कि रमज़ान मुबारक में दुआओं का भी खुसूसी एहतिमाम किया जाए। खुसूसन इफ्तारी के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ा इफ्तार के वक्त रोज़ादार की दुआ कबूल होती है। इस तरह रात के आखिरी पहर में भी दुआ का खुसूसी एहतिमाम किया जाए। ये वक्त होता है जब रहमान और रहीम आका आसमानी दुनिया पर तशरीफ़ लाकर अपने बंदों से मुखातिब होकर ऐलान कर रहा होता है कि है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ को मैं शरीफ़ कबूलियत से नवाजूँ, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूँ, है कोई गुनाहों पर माफ़ी मांगने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूँ। लिहाजा इन औक़ात में दुआ का ख़ास एहतिमाम किया जाए। साथ ही साथ दुआ के लिए हाथ उठाने से कब्ल हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि जिस तरह बारिश सूखी ज़मीन के दिल पर गिरती है तो इसको सैराबी अता करती है, तो इसको हरियाली, सरसब्ज़ व शादाबी और किस्म किस्म के गुल बुट्टों से शगुफ़ाई अता करती है। बिल्कुल इसी तरह दुआ इंसान के ईमान और इखलास को ताज़गी अता करती है, इसके दिल व दिमाग को अल्लाह की जानिब मुतवज्जा कराती है। फिर इंसान की ज़िंदगी इस गुलाब के मानिंद बन जाती है जिसकी खुशबू सैकड़ों इंसानों को मुअत्तर कर देती है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून, ज़मीन व आसमान का नूर है। दुआ ऐन इबादत है। दुआ रोशनी की वो किरण है जो नाउमीदी और मायूसी की घटाटूप अंधेरों से नजात दिलाती है। दुआ आब हयात, बंदगी की रूह है। दुआ वो ज़रिया है जो इंसानी रूह की परवरिश और इसकी इस्लाह तरबियत करता है। इसीलिए इस्लाम में अल्लाह ताला से मांगने और दुआ करने की न सिर्फ ताकीद की गई है बल्कि न मांगने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया। हदीस शरीफ में फरमाया गया, तुम में से कोई दुआ करे तो इस तरह दुआ ना करे कि अल्लाह अगर तू मुझे चाहे तो माफ़ कर दे, अगर तू चाहे तो माफ़ फरमा, बल्कि पूरे यकीन के साथ दुआ करे, इसीलिए कि इसे कोई मजबूर करने वाला नहीं। तालीमात नबी में दुआ की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया गया है। दुआ के एहतिमाम की बार बार ताकीद की गई है, मगर अफसोस कि हमने दुआओं का एहतिमाम करना छोड़ दिया है। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो पाबंदी से दुआओं का एहतिमाम करते हो। इसकी वजह यह है कि हम ने ये नहीं जाना कि दुआ क्या है, इंसानी ज़िंदगी पर दुआओं की पाबंदी के क्या असरात मुरतब होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद भी इसका एहतिमाम करें, हर एक को इसका एहतिमाम करने की तरगीब दें। अगर हमने ऐसा कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारे हर काम आसानी से बन जाएंगे।
اور کسی لب پہ شکوے اور شکایتیں نہیں رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، خاص کر اس رمضان کے مہینے میں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو تھی رمضان کے متعلق دعاؤں کا اہتمام۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتانا، اور ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔